नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज वेंडर शो और मैं हूं आपके साथ शेखर त्रिपाठी और आ गया है आपका अपना समाचार वाला। जी हां, समाचारों का नया अंदाज जो आपकी जानकारी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ समाचारों को बोरिंग होने से भी बचाएगा। तो तहलका सीरीज के आज के एपिसोड में आंकड़ों की सहायता से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे देश के सीमावर्ती इलाकों में एक ऐसा गलियारा बनाने का काम आरंभ हो चुका है जिसके बारे में आम लोग बेखबर हैं। उन्हें अभी तो अपनी रोजी रोटी और व्यक्तिगत समस्या से ही फुर्सत नहीं है, लेकिन जब घुसपैठियों के साथ देश के अंदर दुश्मन की सेना घुस जाएगी और उत्पात मचाएगी तो फिर सारा सुख चैन ऐशो आराम आपको रास नहीं आएगा, क्योंकि देश को फिर चारों ओर से गुलाम बनाने की अब तैयारी शुरू हो चुकी है। 1947 से पहले तो हम अंग्रेजों के ही गुलाम थे, लेकिन 2024 के बाद हम चीन के साथ साथ पाकिस्तान और तमाम ऐसे देशों की गुलामी करने जा रहे हैं जिनकी आंखों में भारत हमेशा से खटकता रहा है। सबसे पहले हम आपको आंकड़ों की सहायता से यह समझाने का प्रयास करते हैं कि यूपी के 7 जिलों से सटी नेपाल की 550 किलोमीटर सीमा जनसंख्या संतुलन के लिए बेहद संवेदनशील होती जा रही है। इसमें से गोरखपुर और उसके आसपास के जनपदों से सटी नेपाल सीमा अत्यधिक संवेदनशील है। अगर आंकड़ों पर ध्यान दें तो वर्ष 2016 के बाद नेपाल सीमा से सटे भारतीय क्षेत्र में बिना मान्यता वाले मदरसों की संख्या बढ़ती जा रही है। सिद्धार्थनगर जिले में वर्ष 2000 में 147 मदरसे थे, लेकिन अब इन मदरसों की संख्या 597 पहुंच गई है। इनमें से 145 मदरसों का पंजीकरण तक नहीं हुआ है, जबकि महाराजगंज जिले में मान्यता प्राप्त 252 मदरसे संचालित हैं, लेकिन 84 किलोमीटर नेपाल सीमा पर इनकी संख्या इससे 1.5 गुना अधिक है। महाराजगंज जिले के लक्ष्मीपुर क्षेत्र के कई मौलाना नेपाल के विभिन्न मदरसों में पढ़ाने के लिए जाते हैं। इसी सीमा से सटे नेपाल के रूपनदेही और नवलपरासी जिले में कई मदरसे हैं। यहाँ पर बेलासपुर में एक बड़ा मदरसा है। इसी के साथ ये भी पता चला था कि नेपाल के भैरवा में स्थित एक मदरसे में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के एजेंट समय समय पर रुकते रहे हैं और पुलिस यहाँ पर 2 साल से लगातार छापेमारी भी करती रही है। इसी तरह से सिद्धार्थनगर सीमा से सटे 2-3 किलोमीटर क्षेत्र में बीते 2 दशक में 4 गुना से अधिक मदरसे बढ़े हैं। भारतीय क्षेत्र में सीमा से सटे 784 गांव के बीच 205 मदरसे तो नेपाल के 157 गांव के बीच 53 मदरसे हैं। भारतीय क्षेत्र में 38 मदरसे मस्जिद के साथ संचालित हैं तो नेपाल में 9। इनकी फंडिंग दुबई और अन्य मुस्लिम देशों से हो रही है। भारत की सीमा से सटे नेपाल के कृष्णानगर मदरसे में वर्ष 1998 में 4 कश्मीरी युवक पकड़े गए थे, जिनके तार ISI एजेंट से जुड़े बताए गए हैं। नौगढ़ में 119 तो शोहरतगढ़ में 102 मदरसे हैं। हालांकि मदरसों की बढ़ती संख्या और यहां होने वाली अवैध गतिविधियों को लेकर भारत और नेपाल के सुरक्षा अधिकारियों के बीच चर्चा होती रही है, लेकिन इन्हें रोक पाने में दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां अभी खाली हाथ ही हैं। इसी तरह से देखें तो उत्तर बिहार के नेपाल सीमा से सटे मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी जिले में पिछले 10 वर्षों में मदरसों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है, विशेष रूप से पूर्वी चंपारण में। नेपाल से सटे रक्सौल, रामगढ़वा, आदापुर, छोड़ा दानो प्रखंड के विभिन्न गांवों में छोटे बड़े 149 मदरसे थे, लेकिन बीते 10 वर्षों में 16 नए मदरसे बन चुके हैं। इन क्षेत्रों में हिंदुओं के मुकाबले मुस्लिमों की आबादी 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है। अब दोनों देशों यानी भारत नेपाल की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के परसा, बारा और रौतहट जिले में 300 से अधिक मदरसों का निर्माण हुआ था। इनमें से 45 तो बीते 5 वर्षों के दौरान ही बने हैं। यहाँ मुस्लिमों की आबादी भी तेजी से बढ़ी है। इसी तरह से पश्चिम चंपारण के मैनाटाड, गौनाहा और सिकटा प्रखंड के अलावा बगहा 2 प्रखंड का वाल्मीकि नगर नेपाल सीमा से सटा है। इन इलाकों में मदरसों की संख्या 25 है और इनमें से 8 बीते 10 सालों में बने हैं। मैनाटाड प्रखंड के इनरवा बॉर्डर के समीप भारतीय क्षेत्र के गांव में बीते 10 सालों में मुस्लिमों की आबादी 2 गुनी हो गई है। सिकटा प्रखंड के कठिया मठिया गांव का हाल भी कुछ ऐसा ही है। अन्य इलाकों में 30 से 35% मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। मधुबनी के जयनगर, बसोपट्टी, लदनिया, हरलाखी, लौकही और माधवापुर प्रखंड में 33 मदरसे हैं।
10 वर्ष पहले इनकी संख्या 20 थी। सीतामढ़ी के बैरगनिया परिहार, सोनबरसा, मेजरगंज, सुरसंड में 7 मदरसे चल रहे हैं। अररिया में सीमा पर भारतीय क्षेत्र में अधिकांश मदरसे एवं मस्जिदों का संचालन या तो ग्रामीणों के द्वारा हो रहा है या फिर सऊदी अरब द्वारा भेजे गए धन से हो रहा है। बताया जा रहा है कि सऊदी अरब की संस्था ऐसे मदरसों की और मस्जिदों की सूची अपने पास रखती है और जरूरत पड़ने पर संचालन में मदद भी करती है। ऐसे मदरसों में नरपतगंज प्रखंड के बड़ा बबुआन, बसमतिया, घूरना, पथराहा, फुलकाहा, सोनापुर और भंगही का आदि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर मदरसे और मस्जिदें शामिल हैं। सीमावर्ती क्षेत्र के नरपतगंज इलाके में 20 मस्जिदें, 8 मदरसे हैं। जोगबनी क्षेत्र में 10 मदरसे और 28 मस्जिदें हैं। इसी तरह से नेपाल के सीमावर्ती जिलों में तेजी से डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा है। 26 जनवरी 2022 को जारी नेपाल की जनगणना में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सुरक्षा एजेंसियां इसे एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बता रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार 2012 से 2022 के मध्य नेपाल का पूरा समीकरण बदल गया है। गोरखा आबादी में 18,860 की कमी आई है, जबकि वहीं भारत से लगते नेपाली जिले के कैलाली और कंचनपुर की जनसंख्या वृद्धि दर सामान्य पहाड़ी जिलों के अपेक्षा 1.54% अधिक है। कंचनपुर की वार्षिक वृद्धि दर 1.320% दर्ज की गई है। नेपाल के केंद्रीय सांख्यिकी विभाग के अनुसार 2012 में कैलाली की जनसंख्या 7,75,709 से 9,11,155 तक पहुंच गई है। कंचनपुर की जनसंख्या 4,51,248 से बढ़कर के 5,17,645 हो गई है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार भारत से लगते नेपाली जिलों में आए जनसंख्यिकी बदलाव के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण लोगों का पलायन है। चूंकि नेपाल के मूल निवासी नौकरी और व्यापार करने के सिलसिले में अपने शहर से पलायन कर दूसरे शहरों में काम करने के लिए चले गए और इसी मौके का फायदा उठाकर एक समुदाय विशेष का एक समूह लोगों के उन नेपाली लोगों के सारे संसाधनों पर कब्जा जमा लिया। इन कब्जा जमाने वालों का प्रभाव इस क्षेत्र में इतना बढ़ गया है कि पिछले 10 सालों में इसका असर यहाँ के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ISI नेपाल के रास्ते उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में सक्रिय है। जून 2000 में भी भारत नेपाल सीमा पर तेजी से बन रहे धर्म विशेष के स्थलों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी तत्कालीन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेगी। इधर भारतीय सीमा सुरक्षा एजेंसियों ने भी ये जानकारी गृह मंत्रालय को दी है कि बांग्लादेश, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मध्य सुनियोजित तरीके से समुदाय विशेष के लिए एक गलियारा तैयार किया जा रहा है और बाद में इस गलियारे को पाकिस्तान से जोड़ने की साजिश रची जा रही है। पिछले 10 वर्षों में शरणार्थियों के नाम पर एक बहुत बड़ी आबादी इस गलियारे में शिफ्ट भी की गई है। तो मित्रों, आज के तहलका के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड में कुछ नए सनसनीखेज खुलासों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें, लेकिन जाते जाते दोस्तों, द न्यूज़ वेंडर शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए एक उत्साहवर्धन होगा और हमें ये लगेगा कि आप हमारी इस मुहिम में, आपका साथ हमारे साथ है और आपका साथ अगर हमारे साथ है तो हमारा हौसला बढ़ता है और हम इसी हौसले के आधार पर आगे आपको ऐसे ही सनसनीखेज और तहलका मचाने वाले कंटेंट से रूबरू कराएंगे। और ये हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारा मकसद है तस्वीर बदलनी चाहिए। तो हम ये सनसनीखेज जो खबरें आपको दिखा रहे हैं, इसे आप हो सकता है कहें कि हम व्यूज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दर्शकों, ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इसको इग्नोर मत करिएगा और चैनल को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।